क्या हमारा दिमाग वाकई बदल सकता है? क्या हमें उसे इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि वह खुद हमें डिसिप्लिन बना दे, बिना किसी ज़बरदस्ती के? ये सवाल आज हर इंसान के मन में है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह अपने काम में लगातार बना रहे, अपने लक्ष्य तक पहुँचे। पर जब समय आता है तो मन बहाने ढूंढता है। लोग कहते हैं कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन की कमी नहीं, यह माइंडसेट की कमी है। दिमाग वैसे ही काम करता है जैसा उसे सिखाया गया है, और उसे अगर बचपन से यह सिखाया गया है कि आराम सबसे जरूरी है, तो वह हर मुश्किल वक्त में आराम को चुनेगा। अब सवाल यह है कि क्या आप डिसिप्लिन चाहते हैं या नहीं? क्या आपका दिमाग डिसिप्लिन को समझता है? क्या उसने सीखा है कि हर एक दिन एक ही दिशा में प्रयास करना ही असली आज़ादी है? नेपोलियन हिल्स ने कहा है, द माइंड हैज नो लिमिटेशन एक्सेप्ट द वंस वी एक्सेप्ट। मतलब दिमाग वो कर सकता है जो हम उसे लगातार सिखाते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि क्या मैं डिसिप्लिन बन सकता हूँ, बल्कि यह है कि क्या मैं अपने दिमाग को डिसिप्लिन सोच के लिए कैसे तैयार करूं। जब आप सुबह अलार्म सुनते हैं और उसे बार बार स्नूज करते हैं, तो वह आपकी आलस से नहीं, वह आपके दिमाग की कंडीशनिंग है। दिमाग को सिखाया गया है कि थोड़ा और आराम कर लो, लेकिन अगर वही दिमाग हर बार अलार्म सुनते ही उठने का मीनिंग एक्शन से जोड़े, तो वही क्रिया धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। आपका दिमाग एक महीने नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है। यह हर चीजों को बार बार के अनुभव से सीखता है। अगर आपने हर कठिन समय के बाद अपने दिमाग को पुरस्कृत किया है, शाबाश तूने सही किया, तो दिमाग सीखेगा कि कठिन काम करना भी सुख देता है। पर अगर हर बार मुश्किल से भागने पर आपको राहत महसूस हुई, तो दिमाग सीखा कि भागना ही आराम है। इसलिए डिसिप्लिन कोई लकीर नहीं, यह एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जो दिमाग को एक नई परिभाषा सिखाता है। आपका हर छोटा डिसीजन दिमाग के न्यूरॉन में नया रास्ता बनाता है। ये रास्ते ही धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बन जाते हैं। अब सोचिए, आप किसी दिन ऑफिस से लौटे, बहुत थक गए, मन करता है आज वर्कआउट मत करो, कल से करेंगे। आप मान जाते हैं। उस वक्त आपने अपने दिमाग को सिखाया कि मन की बात मानना ही कंफर्ट है। अगली बार जब डिसिप्लिन का मौका आएगा, दिमाग खुद वही रूटीन चुनेगा, छोड़ो कल करेंगे। लेकिन आप उस दिन अपने आप से कहें, बस 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिर वो कर ले तो दिमाग का पैटर्न सीखता है कि वह सीखता है कि शुरू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, और यही पहला कदम है डिसिप्लिन की दिशा में। नेपोलियन हिल्स ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, बिफोर यू कंट्रोल योर लाइफ You must first control your mind। यह आपकी इच्छा में नहीं, आपके मानसिक नियंत्रण में है। सेल्फ डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां मन बहाने देता है, लेकिन आप अपने मन की नहीं सुनते। आप बस शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। आपका मकसद सिर्फ दिन निकालना नहीं, एक नई दिशा बनाना है। अब यहाँ एक बात याद रखिए, डिसिप्लिन कोई भाव नहीं, एक निर्णय है, और हर निर्णय आपके दिमाग के अंदर एक पैटर्न बनाता है। अगर बार बार आप खुद को कहते हैं मैं नहीं कर पाता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को फैक्ट मान लेता है। लेकिन आप हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करके माइंड को सिखाते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वही विश्वास आपकी पहचान बन जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। हर बार जब आप अपने इरादे पे
टिके रहते हैं और आपका दिमाग डोपामिन रसायन जो खुशी देता है, लेकिन ये खुशी तब आती है जब आप किसी काम को पूरा करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन लोग बार बार काम पूरा करने का आनंद लेते हैं। उनका उसी फुलफिलमेंट को अपना रिवार्ड सिस्टम बना लेते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता। असल में वो यह कह रहे हैं कि मेरे दिमाग को रिवार्ड कहीं किसी और जगह से मिल रहा है। वह रिवार्ड चाहता है आराम से, डिस्ट्रैक्शन से, कंफर्ट से। जब तक वो रिवार्ड को बदल देगा नहीं, डिसिप्लिन आएगा नहीं। अब सवाल उस रिवार्ड सिस्टम को कैसे बदला जाए, कैसे अपने दिमाग को कंफर्ट से नहीं, ग्रोथ से खुशी महसूस कराया जाए। ये शुरू होता है अवेयरनेस से। हर बार जब आप किसी चीज से भागते हैं तो उसे नोटिस कीजिए, क्या मैं इससे भाग रहा हूँ क्योंकि यह कठिन है, या क्योंकि मैं इसे कठिन मानता हूँ, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है। क्योंकि हर महान इंसान ने अपने दिमाग को असुविधा में सहज होना सिखाया। उन्होंने खुद को कुछ मुझे कठिन चीजें करना पसंद है क्योंकि वही मेरा विकास है। और यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अपने दिमाग को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कैसे तैयार करें। वह असली ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है। जब कोई पूछता है कि डिसिप्लिन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जवाब विचार के पहले क्षण से जो काम आप करते हैं वह आपके विचार का परिणाम होता है। अगर विचार ही कमजोर है तो निर्णय भी कमजोर होगा, और जहाँ निर्णय कमजोर वहाँ डिसिप्लिन नहीं हो सकता। नेपोलियन हिल कहते थे, एवरी मैन इज व्हाट ही इज बिकॉज ऑफ डोमिनेटिंग थॉट ही परमिट टू ऑक्युपाई हिज माइंड। यानी जो विचार आप अपने मन में जगह देते हैं वही आपका जीवन की दिशा तय करती है। अगर दिमाग को हर दिन टालने और आलस के विचार मिलते हैं तो वह डिसिप्लिन की सोच पैदा कैसे करेगा। यह पहला कदम है। अपने विचारों की निगरानी करना। हर बार जब दिमाग है बाद में करेंगे, खुद से पूछिए क्यों नहीं अभी। यह सवाल आपके अंदर एक हलचल पैदा करेगा। वो हलचल ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। हमारा माइंड एक बगीचे जैसा है। अगर उसमें कुछ नहीं बोएंगे तो वहाँ खुद ब खुद झाड़ियाँ उग जाएंगी। इसी तरह अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह खुद आराम और ताल मटोल से भर जाएगा। डिसिप्लिन कोई पौधा नहीं, ये उस बगीचे को साफ करने का काम है जहाँ बेकार की झाड़ियाँ उग चुकी हैं। दिमाग को डिसिप्लिन सिखाने का पहला प्रैक्टिकल तरीका है कंसिस्टेंसी के अभ्यास। कई लोग कहते हैं मैं एकदम परफेक्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन दिमाग परफेक्ट को नहीं समझता, वो सिर्फ रिपीटिशन को समझता है। इसलिए अगर आप रोज 5 मिनट सिर्फ छोटे काम पे ध्यान देंगे, बस 5 मिनट, तो दिमाग इसे हैबिट मानना शुरू करेगा। जब वह हैबिट बन जाती है, डिसिप्लिन एफर्टलेस महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं बहुत अधिक गहरी चीज की, माइंड रेसिस्टेंट। हर बार जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो दिमाग आपको रोकता है। अभी मूड नहीं है, थोड़ा और सोचते हैं। ये रेसिस्टेंट आपका दुश्मन नहीं, ये दिमाग की सुरक्षा पड़ना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है वही सुरक्षित है। लेकिन याद रखें, कंफर्ट जोन सिर्फ सुरक्षित लगता है, सच्चा नहीं है। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, द पर्सन हु डज मोर देन ही पेड फॉर, सून ही विल पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी जो व्यक्ति अपने मन की सीमाओं से बाहर जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हर बार जब दिमाग कहे नहीं करना, तब बस एक कदम और बढ़ाएं। एक कदम ही डिसिप्लिन की असली ट्रेनिंग है। अब इसे साइंस की परिभाषा में समझिए। हर नया काम जब आप करते हैं, दिमाग के न्यूरॉन के बीच एक नया कनेक्शन बनता है।
शुरुआत में वो कनेक्शन बहुत कमजोर होता है, लेकिन हर रिपीटिशन के साथ वो मजबूत होता जाता है। इसी को कहते हैं न्यूरो प्लास्टिसिटी, दिमाग की क्षमता जिससे वो खुद को नया बना सकता है। यानी आप हर दिन अपने मन को गढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये न्यूरो ट्रेनिंग है। लेकिन इस ट्रेनिंग में बहुत बड़ा ऑप्टिकल आता है, इंटेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया में दिमाग हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहता है। वीडियो स्क्रॉल किया, डोपामिन मिला, मैसेज आया, डोपामिन मिला। इसलिए जब कोई कठिन काम सामने आए जहां रिजल्ट देर से मिलता है तो दिमाग कहता है कि नहीं, इसमें मजा नहीं है। अब यहाँ आपको एक खेल पलटना है। आपको अपने दिमाग को डीले में रिवार्ड सिखाना है। काम पूरा होने के बाद मिलने वाली खुशी को खुद महसूस करना है। हर बार जब आप कोई कठिन काम को पूरा करें तो खुद को इंटरनली एप्रिसिएट करें। ये सेटिस्फैक्शन किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बड़ी है। धीरे धीरे आपका माइंड उसी सेटिस्फैक्शन को नया डोपामिन फोर्स बना लेगा। यही डिसिप्लिन रिप्रोग्रामिंग का मूल है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, द मैन हु मास्टर हिमसेल्फ मास्टर एवरीथिंग। सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ यही है, खुद पे नियंत्रण। जब आप अपने मन को आदेश देते हैं और वो घूमता है, तभी आप अपने जीवन को दिशा देते हैं, वरना आप और किसी चीज की हालात के गुलाम बन जाते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम करने का नाम नहीं, ये काम टालने की इच्छा को पहचानने का नाम है। जब आप अवेयरनेस में रहते हैं तो आप देख पाते हैं कि कौन सा विचार आपको रोक पा रहा है, और जब आप उस विचार को पहचान ले पाते हैं तो वह अपनी ताकत खो देता है। इसे ऐसे समझिए, एक व्यक्ति अपने घर की छत पर हर शाम योगा करता था। कभी बारिश, कभी ठंड, कभी नींद, पर वो फिर भी जाता। किसी ने उससे पूछा, तुम हर हाल में कैसे करते हो? उसने कहा, मैं मन से सवाल नहीं करता, मैं बस शरीर को भेज देता हूँ। यही डिसिप्लिन है, मन को बहस करने का मौका ना देना। आपका मन बातों से नहीं, अनुभव से सीखता है। इसलिए हर बार जब आप काम को डिले करने के लिए सोचें, बस शुरू करें। शुरू करने का एक्ट ही माइंड को नया मीनिंग सिखाता है। वो समझाता है, एक्शन इटसेल्फ इज पीस। अब सवाल उठता है कि हर कोई अपने दिमाग को डिसिप्लिन के लिए तैयार कैसे कर सकता है? जवाब हाँ, अगर वो अपने विचारों पर निरीक्षण करना शुरू कर दे तो। क्योंकि माइंड को चेंज करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और जो बार बार सोचते हैं अस्थायी बन जाता है। इसलिए अगली बार कोई कहे मुझे डिसिप्लिन की कमी है, तो याद रखिए, कमी डिसिप्लिन की नहीं, क्लैरिटी की है। जब क्लैरिटी साफ हो जाती है तो तरीका अपने आप मिल जाता है। डिसिप्लिन कोई भारी चीज नहीं है, ये अपने विचारों को दिशा देने की कला है। हर बार जब आप अपने मन को कहें कि मैं अपने उद्देश्य के लिए बना है, तो मन धीरे धीरे आपकी आवाज सुनना सीखता है। माइंड सेल्फ डिसिप्लिन के लिए डेली ट्रेन करने के लिए 3 स्टेप अब तक आपने समझ लिया है कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वो भीतर की ट्रेनिंग है। अब बात करते हैं वो 3 कदम जिनसे आपका दिमाग हर दिन थोड़ा और मजबूत होता है और धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन उसकी नेचर बन जाती है। स्टेप 1, अपने क्यों को रोज याद दिलाना। द पावर ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल ने कहा था, व्हेन योर वाई इज क्लियर योर हाउ विल अपीयर। तो यह साफ है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, तो रास्ता खुद बन जाएगा। हर सुबह जब आप उठते हैं तो दिमाग को डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर वो डायरेक्शन आपने नहीं दी तो दुनिया उसे दे देगी।
नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, रैंडम थॉट और फिर पूरा दिन बिना नियंत्रण के निकल जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन की शुरुआत होती है क्लैरिटी से। अपने दिन की शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट लेकर पूछिए, मैं आज किस चीज में बेहतर बनना चाहता हूँ। यह छोटा सा सवाल आपके माइंड को इंटेंशन बना देता है। क्यों बिना उद्देश्य के माइंड आसान रास्ता चुनता है। एक व्यक्ति था जो सुबह 5 बजे उठकर लिखने की कोशिश करता था, पर ज्यादातर दिन वह हार जाता और फिर गिल्ट महसूस करता। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं लिखना क्यों चाहता हूँ, और जवाब आया, मैं अपने विचारों से किसी की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ। उस दिन से उसे उठना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि उसका क्यों जाग गया था। पर्पस डिसिप्लिन को मजबूर नहीं करता, वो उसे सहज बना देता है। स्टेप 2, छोटे कमिटमेंट को तोड़ना बंद करें। द लॉ ऑफ इंटीग्रिटी। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं यह करूंगा और फिर नहीं करते तो सिर्फ काम नहीं टूटता, विश्वास टूटता है और माइंड उसी पैटर्न को याद रखता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा, यू कैन नॉट चीट योर माइंड, इट ऑलवेज नो व्हेन यू आर नॉट सीरियस। आपका दिमाग आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर आपने खुद से वादा किया और बार बार तोड़ा तो माइंड आपको गंभीरता से लेना छोड़ देता है। इसलिए डिसिप्लिन का दूसरा नियम है, खुद से वही वादा करें जो आप निभा सकते हैं। कई लोग बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उन्हें पूरा न कर पाने पर खुद को असफल समझते हैं, किंतु जो समझदार है वह छोटे छोटे कदमों से कंसिस्टेंसी रखते हैं। मान लीजिए आप रोज 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। अगर किसी दिन 2 पेज पढ़े पाए तो भी दिमाग को सिखाइए कि मैंने वादा नहीं तोड़ा, मैं बस आज थोड़ा किया। माइंड को प्रोग्रेस से सीखने दीजिए, परफेक्शन से नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीखने लगता है कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली जड़ है। स्वयं पर भरोसा और भरोसा बढ़ता है तो दिमाग खुद उसे भरोसे को बचाने के लिए डिसिप्लिन रहता है। स्टेप 3, रिवॉर्ड को रीडिफाइन करना। द ट्रेन ऑफ प्लेजर। दिमाग को वही दोहराता है जहां उसे सुख मिलता है। अगर कंफर्ट जोन से उसे शांति मिलती है तो वह वहीं रहेगा। इसलिए आपको रिवार्ड की परिभाषा बदलनी होगी। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड यू कंट्रोल नथिंग। माइंड कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे नया मीनिंग देना। जैसा आपने अगर कठिन काम को पूरा किया तो खुद को इंटरनली सेलिब्रेट करें। यह सेटिस्फैक्शन किसी भी आराम से बड़ी है। ऐसा रोज करते हुए आप अपने ब्रेन को यह सिखाते हैं, ग्रोथ इज इटसेल्फ इज प्लेजर। डिसिप्लिन तभी अस्थायी बनता है जब उसका रिवार्ड आपको भीतर से शुरू होता है, बाहर तारीफ, एप्लॉज या रिजल्ट से नहीं, अपने भीतर की संतुष्टि से। इसका एक छोटा अभ्यास, हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए वह 3 चीज लिखिए जो पूरे दिन में पूरा किया, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके माइंड को रीइंफोर्स करती है कि मैं कैपेबल हूँ। जिस दिन से दिमाग को कैपेबल मान लेते हैं उस दिन से डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। अब यहाँ और एक गहरी बात समझिए, सेल्फ डिसिप्लिन को युद्ध नहीं, यह संबंध है आपके और आपके मन के बीच। जब आप अपने मन से लड़ते हैं तो वो भागता है, लेकिन जब आप उसे सिखाते हैं, समझाते हैं, समझदार बनाते हैं तो वह आपके दिशा में काम करने लगता है। डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, सम्मान बनाइए, क्योंकि जब आप किसी चीज को सम्मान देते हैं तो वो आपको परिणाम देती है। अगर आप रोज अपने काम को सम्मान से करेंगे तो दिमाग उसे रिवार्ड की तरह देखेगा, और जब दिमाग रिवार्ड देखता है तो
रिपीटिशन से नहीं भागता। अब एक बात करते हैं जो बहुत सटल ट्रूथ है कि माइंड को आप लॉजिक से नहीं बदल सकते, अनुभव से बदल सकते हैं। इसलिए अपने दिल में ऐसे छोटे अनुभव डालिए जहां डिसिप्लिन के बाद इमीडिएट रिवार्ड महसूस हो। जैसे सुबह मेडिटेशन किया, तुरंत क्लैरिटी महसूस की, टास्क पूरा किया, 1 मिनट की गहरी सांस लेकर खुद एक्नॉलेज किया, वर्कआउट किया, बॉडी में एनर्जी तुरंत महसूस किया। जब आप ये पॉजिटिव लिंक बनाते हैं, डिसिप्लिन सम इनर रिवार्ड, तो माइंड खुद डिसिप्लिन को चुन। एक प्रिंसिपल में लिखा है, द सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू, इट्स एक्सेप्ट व्हाट यू फीड इट। यानी आप अपने माइंड को रोज खिलाते हैं, विचार, भाव, अनुभव, वह सब सत्य मान लेता है। अगर आप हर दिन अपने माइंड को यह अनुभव देंगे, डिसिप्लिन मतलब शांति, तो हर स्थिति में उसी शांति को खोजेगा, वही दिशा में काम करेगा। यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो अंदर से बाहर तक की जिंदगी बदल देता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आपका दिमाग रोज आपके साथ कितना समय बिताता है। हर विचार, हर निर्णय, हर बहाना, सब उसी की आवाज है। क्या वो आवाज आपके पक्ष में काम कर रही है या आपके विरुद्ध? अगर जवाब वह मुझे रोकती है, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आवाज बदलें, क्योंकि माइंड वही बन जाता है जो बार बार उसे सुनाई देता है। अगर आप बार बार कहेंगे मैं कर सकता हूँ, तो वह आपके हर कदम को उसी अनुसार आकार देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए रिप्रोग्राम कैसे करें? अब तक आपने समझा, डिसिप्लिन एक सोच नहीं, ट्रेनिंग प्रोसेस है। पर असली जादू तब होता है जब यह ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। लेकिन सच तो यह है, जो हम बार बार कहते हैं वह आदत बन जाता है, और जो बार बार सोचते हैं वह बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, वट एवर द माइंड कैन कंसीव, बिलीव इट एंड कैन अचीव इट। यानी आप अपने मन में किसी विचार को गहराई तक स्वीकार कर ले तो पूरा ब्रह्मांड उसी को सच करने में लग जाता है। तो सवाल यह है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन सोच के लिए कैसे तैयार किया जाए। पहला कदम, विजुअलाइज रिहर्सल। अपने मन में अनुशासन को जीना। सिर्फ माइंड तर्क नहीं समझता, वह चित्र समझता है। अगर आप अपने मन में खुद को बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते हुए देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस वही बनता रहेगा। आप अपने मन में हर दिन वह तस्वीर दोहराते हैं। आप सुबह उठकर काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं, तो दिमाग उसी को अनुभव को असली मानने लगता है। हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोने से पहले देखिए कि आप उसी वर्जन में जी रहे हैं जो डिसिप्लिन है, फोकस है, स्थिर है। यह छोटा अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि मैं हूँ। धीरे धीरे माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक नियम है, जो वह विविडली इमेजिंग होता है उसे रियल मानता है। बार बार वही चित्र जो दोहराइए जो आप बनना चाहते हैं, ना कि वह जो आपसे डरता है। दूसरा कदम, भावनात्मक लिंक बनाना। मोशन, एनर्जी एंड मोशन। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, इमोशन से चलता है। आपने देखा होगा कोई दुखद घटना सालों पुरानी हो, फिर भी याद रहती है क्योंकि उसमें इमोशन था, लेकिन आपने जो सैकड़ों मैकेनिकल तरीके से किया वो भूल गए। यही कारण है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ सोचने से नहीं आता, महसूस करने से आता है। हर बार जब आप कोई छोटा डिसिप्लिन काम करते हैं, जैसे समय पर उठना, कोई टास्क पूरा करना, तुरंत उस पल को भाव से महसूस करें। अपने आप से कहें, यह मेरा नया वर्जन है। जब आप उस पल को इमोशन से जोड़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रायोरिटी देता है और अगली
अगली बार वह आपको उसी पाथ पर जाने के लिए प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन विद हीलिंग कहा है। मतलब जब आप अपने विचार को भावना के साथ दोहराते हैं तो वह गहराई तक उतर जाता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से जोर से कहें, मैं हर दिन डिसिप्लिन हो रहा हूँ, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। ये शब्द जादू नहीं करते, पर ये जब उन्हें बार बार भावना के साथ बोला जाता है तो वह सच में दिमाग की दिशा बदल देते हैं। तीसरा कदम, इन्वायरमेंट रिप्रोग्रामिंग, माहौल को दिमाग के पक्ष में बनाना। कई लोग डिसिप्लिन को इनर गेम मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका इन्वायरमेंट भी एक माइंड इनपुट है। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों को रोज देखते हैं, वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं। अगर आपका माहौल ऐसा जहां कोई बहाने ढूंढता है तो आपका दिमाग भी वही करता है। लेकिन आप अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको उद्देश्य याद दिलाए, जैसे एक कोट, एक साफ प्लेस, एक रूटीन बोर्ड। तो सबकॉन्शियस उसी पैटर्न को नॉर्मल मान लेता है। नेपोलियन हिल कहते थे, योर इन्वायरमेंट इज योर मिरर ऑफ डोमिनेट थॉट। यानी आप बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास के माहौल को भी वैसा बनाइए जो आपके नए वर्जन को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक फोन स्क्रॉल करते हैं तो फोन को अपने पास मत रखिए, दूर रखिए। अगर सुबह उठना मुश्किल लगता है तो अलार्म को इतना दूर रखिए कि आपको उठना ही पड़े। ये छोटे बदलाव सबकॉन्शियस को नया मैसेज भेजते हैं, मैं कंट्रोल में हूँ। सबकॉन्शियस माइंड सिंबल में सोचता है, इसलिए अपने माइंड को विजुअल रिमाइंडर लगाइए। जैसे डेस्क पे एक नोट में अपने उद्देश्य का पालन कर रहा हूँ। हर बार जब आपकी नज़र उस पे जाएगी, माइंड उसे रीइंफोर्समेंट मान लेता है। अब एक बहुत सटीक बात, सबकॉन्शियस को बदलने के लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। ये माइंड रिपीटेशन से सीखता है। पहले दिन आप महसूस करेंगे असर नहीं हो रहा है, 7वें दिन, 10वें दिन, 1 महीने में आपका माइंड नए निर्देशों को पहचानने लगेगा, और जब वह पहचान लेगा तब डिसिप्लिन आपका स्वभाव बन जाएगा। अब एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था जो हर सुबह मेडिटेशन करने बैठता, लेकिन हर बार 5 मिनट बाद उठ जाता। वह कहता, मेरा मन नहीं लगता। एक दिन उसने खुद से कहा, अब मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बैठता, मैं बस अपने मन को सामने बैठता हूँ। धीरे धीरे वह 5 मिनट से 10 मिनट पे पहुंचा, फिर 10 से 20 पर, और कुछ महीनों बाद मेडिटेशन उसका हिस्सा बन गया, क्योंकि उसने मन को हराया नहीं, उससे मित्रता की। यही सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग का रहस्य है। आप अपने मन से लड़ नहीं सकते, उसे साथ लेकर चलते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे एक नया वाक्य सारांश किया था, यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल यू, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। यानी या तो आप अपने विचारों के मालिक बनिए, या तो फिर आप उसके, या आपके विचार आपके दिशा तय करेंगे। और फिर जब दिशा किसी के हाथ में हो तो लक्ष्य कभी भी आपके नहीं रहते। अब आप सोचिए, हर दिन कितने निर्णय आप लेकर सोचते हैं, और कितने डिसीजन आपका मूड, फियर एंड हैबिट ले लेता है। अगर आप हर दिन एक डिसीजन भी अपने उद्देश्य के अनुसार लेते हैं तो 30 दिन में आपका सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम शुरू कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा 2 ही चीजें समझता है, रिपीटिशन और इमोशन। जो बार बार भाव से दोहराया जाता है वह सच बन जाता है। आप हर दिन खुद से कहेंगे कि मैं अपने काम में स्थिर हूँ, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ,
और मैं उस पे छोटा कदम उठाएंगे तो आपका माइंड उसे पहचान लेगा। धीरे धीरे डिसिप्लिन कोई कोशिश नहीं रहेगा, वह आइडेंटिटी बन जाएगा। और जब कोई चीज़ आपकी पहचान बन जाए तो उसे दिखाने के लिए प्रयास नहीं, स्वभाव चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से की, कैसे हमारा दिमाग सच में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने के लिए तैयार हो सकता है। देखिए, डिसिप्लिन कोई फोर्स नहीं है जो बाहर से आए, यह एक इनर डिसीजन है जो आपके सोचने के तरीके से जन्म लेता है। और सोच बदलने का पहला कदम है अपने दिमाग को उस माहौल में डालना जहां डिसिप्लिन सामान्य लगे, असामान्य नहीं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर काम को टालते हैं तो आपका दिमाग भी वही सीखेगा। लेकिन आप अपने आसपास ऐसे विचार, ऐसे लोग रखते हैं जो समय, जिम्मेदारी, निरंतरता की बात करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसी सोच को अपना डिफॉल्ट सेटिंग बना लेता है। याद रखिए, दिमाग कभी खाली नहीं रहता, या तो वह आपका बनता है या तो वह आपको बहकाता है। इसलिए उसे वह खिलाइए जो उसे मजबूत बनाए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसी सोच को अपना डिफॉल्ट सेटिंग बना लेता है। याद रखिए, दिमाग कभी खाली नहीं रहता, या तो वह आपका बनता है या तो आपको बहकाता है। इसलिए उसे वह खिलाइए जो उसे मजबूत बनाए, वह नहीं उसे आराम की तरह खींच ले जाए। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, इफ यू डोंट प्लांट ऑफ सीड ऑफ सक्सेस, वीड ऑफ फेलियर विल ऑटोमेटिकली ग्रो। और सच यही है, अगर आप हर सुबह उस गार्डन में डिसिप्लिन के बीज नहीं बोते तो आलस्य और टाल मटोल खुद से खुद उगने लगते हैं। अब सवाल उठता है, इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं। हर सुबह खुद से एक सिंपल वाक्य बोलिए, आज मैं अपने दिमाग को मास्टर करूंगा, ना कि उसका फॉलोअर बनूंगा। इस वाक्य में जितनी शक्ति है उतनी एक मोटिवेशन वीडियो में भी नहीं होती, क्योंकि यह याद दिलाता है कि आप अपने माइंड के मालिक हैं। जब भी दिमाग कहे छोड़ दे, कल से कर ले, तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सोच बोल रही है या मेरा आत्मा। आपका जवाब ही तय करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, डिसिप्लिन या डिस्ट्रैक्शन की। धीरे धीरे आपका माइंड आपको खुद यही चुनाव करने का सलाह देने लगेगा। एक बात और याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब रिजिड होना नहीं है, अवेयर होना है। अवेयर इस बात की कि कौन सी चीज आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है और कौन सी पास ला रही है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाती है, क्योंकि फिर आप हर काम मजबूरी से नहीं, मायने से बनता है। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन एक काम सुबह 5 बजे उठकर किया, अपने माइंड को 10 मिनट तक साइलेंस में रखा। जब मैं अपने दिमाग को शांत करता हूँ, वह मुझे नहीं चलाता, मैं उसे चलाता हूँ। यही है डिसिप्लिन का सबसे गहरा रूप। यह किसी समय सारणी में नहीं, बल्कि उस शांति में है जहाँ आपका मन खुद पे नियंत्रण में होता है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक बात साफ है, आपका दिमाग तभी डिसिप्लिन बनेगा जब आप उसे डायरेक्शन देंगे। माइंड बिना डायरेक्शन के ऐसा है जैसा एक तेज इंजन बिना स्टीयरिंग के, जितनी ज़्यादा ताकत है उतना ही नुकसान करेगा। डायरेक्शन क्या है? वह है आपका क्यों आपका डिसिप्लिन होना है। क्यों आपको गहरा है तो कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। नेपोलियन हिल ने लिखा है, द हु डज नॉट कंट्रोल हिज माइंड कैन नेवर कंट्रोल हिज डेस्टिनी। तो जब आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन के लिए तैयार करते हैं, तब आप सिर्फ एक आदत नहीं बना रहे हैं, आप अपने मन का मालिक हूँ या उसका नौकर। क्या मैं अपने विचारों को चला रहा हूँ या वह मेरे विचार को चला रहे हैं? अगर जवाब थोड़ा भी हिलता है तो आज से शुरुआत कीजिए, छोटी लेकिन सच्ची। कल से नहीं, आज से, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग को
संभाल लेता है वह अपने जीवन में किसी हालत को संभाल सकता है, और जो अपने मन से हार जाता है वह दुनिया जीत कर भी भीतर से खाली रहता है। तो आइए अपने माइंड को नया आदेश दीजिए। मैं अपने माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए तैयार करूंगा। अब मैं अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं खुद का जीतूंगा। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जो भीतर से हासिल की जाती है, और जब वह जीत होती है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। अगर आप आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाएं तो यह डिसिप्लिन को हैबिट मत समझिए, इसे आइडेंटिटी बनाइए। आप यह तय कर लेते हैं, मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ। हर सुबह, हर काम, हर निर्णय इसी सोच से जन्म लेता है। जब आपका दिमाग सिर्फ आपके आदेशों पे चलता है, दुनिया के नहीं। अब वक्त है उस सोच को अंदर तक महसूस करने का, क्योंकि कल नहीं बदलेगा जब तक आपका दिमाग आज नहीं बदलेगा। तो आइए अपने माइंड को वह दिशा दीजिए आपको अपने मंजिल तक लेकर जाए, रोज बिना रुके। और भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।